आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पीडीएफ फाइल से ऑटोकैड की फाइल कैसे बनाते हैं। कोई भी पीडीएफ फाइल हो, आपके पास उसकी ऑटोकैड की फाइल मौजूद नहीं है, तो आप उस पीडीएफ फाइल से ऑटोकैड की फाइल कैसे बनाएंगे। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम ऑटोकैड के अंदर उसकी फ़ाइल, उसी पीडीएफ फाइल को अटैच करके तो उसकी कैड फाइल बनाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑनलाइन हम उसको कन्वर्टर के साथ कन्वर्ट करके तो उसकी भी ऑटो कैड फाइल बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑटो कैड फाइल के साथ अटैच करके उसको बनाएं, क्योंकि उसके अंदर फिर एरर नहीं आते। अदरवाइज़ आप उसको ऑनलाइन कन्वर्ट तो कर लेंगे, लेकिन उसमें एरर्स ज़रूर होंगे। तो वो एरर निकालने के लिए फिर आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे भी आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन यह है कि आपको वो साथ साथ क्लियर हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो प्रैक्टिस के लिए भी अगर आपको प्रैक्टिस की फ़ाइल चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके तो फ़ाइल भी ले सकते हैं। ऑटो कैड की फ़ाइल भी मैंने अटैच की हुई है और पीडीएफ फाइल भी मैंने साथ में अटैच की हुई हैं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करते करते इंशाल्लाह आप भी एक दिन ड्राफ्ट्समैन ज़रूर बनेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि मैं कोई भी ऑटो कैड की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। तो इसी के अंदर मैं फ़ाइल अटैच करूँगा पीडीएफ की, तो उसी के अंदर हम उसकी कैड फाइल बनाएंगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। ये मेरे पास ऑटो कैड की फ़ाइल ओपन हो गई है। मैं आपको वो पीडीएफ फाइल भी दिखा देता हूँ जो हमने कन्वर्ट करनी है। ये हमारे पास पीडीएफ की फ़ाइल है, इसकी मेरे पास ऑटो कैड की फ़ाइल नहीं है। तो इसी को मैं ऑटो कैड के अंदर कन्वर्ट करूँगा। ये ऑटो कैड की फ़ाइल ओपन की, यहाँ से फ़ाइल पे गए, फ़ाइल से मैंने ये अटैच का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने अटैच किया। लेआउट प्लान के नाम से मेरे पास फ़ाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, ये पड़ी है। इसको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये इसी फाइल के अंदर आ गई है, लेकिन ये फ़ाइल जो है जब भी आती है ज़ीरो 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 पे आती है। जहाँ पे हमारा ज़ीरो ज़ीरो, इसका फ़ाइल का ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट होता है, ये उसी के अंदर आती है, उसी पॉइंट के ऊपर आती है। ये मेरे पास ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट, ये देखें, इस यहाँ पे आई है। ठीक है, इसको मैंने साइड पे किया। ये बनी हुई है 8 इंच की, 8 इंच के वाल के हिसाब से, 8 इंच और 4 इंच के हिसाब से बनी हुई है। ठीक है, मैंने लाइन डाल दी 8 इंच की। और इसको सबसे पहले आपने स्केल करना है। स्केल कैसे करेंगे? 8 इंच की, यानी कि ये वॉल अभी आपके पास कितनी आ रही है, ये अभी आप देखें, ये कर्सर कर्सर जो है ये आपका मस्ती कर रहा है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे वो सही तरीके से क्लिक नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसकी वॉल का साइज़ देखें, 1/8 इंच इस स्केल के ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसको आप 8 इंच के ऊपर ले जाएंगे। 8 इंच के ऊपर मैंने क्या करूँगा, अलाइन की कमांड डाल दूँगा। ये 8 इंच की लाइन डाली। ठीक है, इसको इस लाइन के साथ में अलाइन कर दूंगा। AL, लाइन की अलाइन की कमांड है AL। ये मैंने क्लिक किया तो उसने पूछा जी कि ऑब्जेक्ट बेस ऑन अलाइनमेंट। जी, ये मुझे चीज़ अलाइनमेंट उसी बेस के ऊपर चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 8 इंच के हिसाब से। अब ये देखें, जब मैं इसकी डायमेंशन लगाता हूँ तो ये 1/8 इंच का फ़र्क डाल रहा है। अब हमने इस फ़र्क को कैसे रिमूव करना है, ये मैंने लाइनें डाली इस साइड भी, 8 इंच का ऑफसेट डाला, ये 8 इंच पे आ गई। इसी तरह ये देखें, 6 फुट बाई 8 फुट 6 इंच है, ये 6 फुट का ऑफसेट डाला, 4 इंच का ऑफसेट डाला, फिर 13 फुट साइज़ है मेरे पास कमरे का, 8 इंच इसकी वॉल डाली, फिर हमारे पास आ गए 22 फुट है। अब ये देखें, मैंने डबल इंटर करता हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा देता हूँ।
आसानी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए। जब मैंने ऑफसेट की कमांड डाली 22 फुट, ठीक है, ये कमांड डाल दी। अब यहाँ से आप स्केप ना करें, स्केप ना करें, आप डबल इंटर करें। डबल इंटर करेंगे तो वो उसी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोबारा इसको 8 इंच दिया तो वो उस हिसाब से वो आगे वो चला गया। ये देखें यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। ये अब 8 फुट 6 फुट 8 इंच है, 6 फुट 8 इंच 4 इंच का ऑफसेट, ठीक है। फिर ये हमारे पास 12 फुट है, 12 फुट का ऑफसेट डाला, 8 इंच की वॉल यहाँ पे। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास ये पॉइंट आ जाते हैं। अगर हम इन पॉइंट के ऊपर भी क्लिक करेंगे ना तो उस हिसाब से भी चीज़ बन जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो एरर आता है ना, वो एरर इसी के अंदर मौजूद रहेगा। फिर आपको वो बाद में रिमूव करना पड़ता है। जब इसकी वर्किंग ड्राइंग आप बनाते हैं तो वो ये एरर आपको रिमूव करना पड़ता है। बाद में जब आप उसकी डायमेंशनिंग करते हैं ना, डायमेंशनल प्लान बनाते हैं, तो उसके अंदर ये एरर जो है ना वो साथ साथ चलता रहता है। यहाँ पे आप एरर रिमूव कर देंगे तो आगे किसी भी फाइल में किसी भी जगह पे आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ती। वो चाहे आप इलेक्ट्रिकल प्लान बनाते हों, प्लम्बिंग प्लान बनाते हों, वर्किंग डायमेंशनल वर्किंग प्लान बनाते हों, उसी के किसी के अंदर ये आपका एरर नहीं आएगा। ये आप बना देंगे इसी तरीके से तो आपको एरर फिर चलता रहेगा। जहाँ तक आप काम करेंगे वो एरर आपका साथ साथ चलता रहेगा। तो मैं आपको इसीलिए रेकमेंड करूँगा कि आप इसको साइज़ के हिसाब से पहले से ही क्रिएट कर दें। आपके पास डिज़ाइन मौजूद है, लाइनें मौजूद हैं, सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। आप सिर्फ उसके अंदर जो है ऑफसेट के हिसाब से काम करें। अब यहाँ पे आपके 12 फुट इस साइड से भी है, 8 इंच इसका साइज़ आ गया। यहाँ से आपका 6 फुट है, ये 6 फुट 4 इंच, फिर 13 फुट, फिर 8 इंच, फिर 10 फुट, फिर 8 इंच। यहाँ तक आपका प्लान क्लियर हो चुका है। अभी आप देखें इसके अंदर साइज़ जब भी आप लेंगे तो आपको वो एरर नज़र नहीं आएगा। ये अभी नज़र क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका ये लाइन पे क्लिक नहीं हुआ। ये देखें 10 फुट क्लियर है, यहाँ से इस लाइन पे क्लिक किया, इस लाइन पे क्लिक किया, 12 फुट क्लियर है। 12 बाई 10 फुट का किचन बना हुआ है, ये 12 बाई 10 हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे देखें, ये फिलेट कर दिया, ये फिलेट कर दिया, यहाँ से ये ट्रिम कर दिया, ठीक हो गया। आगे यहाँ पे हमारे पास है 6 फुट 6 इंच, ये 6 फुट 6 इंच 4 इंच, ये आपका यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड के ऊपर। यहाँ पे आपके पास साइज़ बनता है 4 फुट 2 इंच का। आपने लेना है कितना? 4 फुट 1.5 इंच। वॉल का साइज़ जो आप लेंगे 9 इंच आएगा, 4.5 इंच आएगा। ये अभी ब्लॉक्स की वॉल बनी हुई है, इस वजह से वो 8 और 4 का हिसाब होता है उसके अंदर। जब ब्रिक्स की वॉल बनेगी तो 4.5 इंच या 9 इंच का हिसाब होगा। उसके अंदर एरर को ख़त्म करने के लिए हम या तो 1.5 इंच लेते हैं, 3 इंच लेते हैं, 4.5 इंच लेते हैं, फिर 6 इंच लेते हैं, 7.5 इंच लेते हैं, 9 इंच लेते हैं, 10.5 इंच लेते हैं, फिर 12 इंच लेते हैं। इस हिसाब से फिर उसका वो एरर जो है ना वो कोई भी नहीं आता। ये एरर के अंदर नहीं आती चीज़ें। 8 इंच का ऑफसेट दिया, यहाँ से ट्रिम कर दिया और यहाँ तक आपका आ गया। फिर ये 4 फुट 8 इंच की गैलरी है, ये क्लियर हो गई। फिर आपके पास 12 फुट का कमरा है 8 इंच, ये आपका कमरा क्लियर हो चुका है। फिर आपके पास ये 12 फुट 8 इंच, ये आपके पास, इसका हम साइज़ देख लेते हैं।
एक्चुअल साइज़ कितना बन रहा है, 7 फुट का। 7 फुट हम यहाँ से ऑफसेट लेंगे, 8 इंच का ऑफसेट दिया, ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। यहाँ से हम देखते हैं ये बाहर कितना निकला हुआ है, 1 फुट 9 इंच। 1 9 इंच का ऑफसेट डाला, 8 इंच, ये भी हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। यहाँ से कितना निकला हुआ है बाहर, 18 इंच। ये लाइन डाल के ऑफसेट दिया, ये आपके पास यहाँ तक ये फाइल हो गई क्लियर। अब यहाँ से इसको मैं मूव कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ये देखें आपके पास सेम चीज़ बन चुकी है। अब जिस तरीके से ये डोर लगे हुए हैं, विंडोज़ लगी हुई हैं, आपने उसी तरीके से क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आपका साइज़ भी आ जाता है 4 फुट 9 इंच। ये सारी विंडोज़ जहाँ भी लगी हुई हैं आप उसके हिसाब से, ये डोर है 3 फुट 6 इंच डालेंगे, 3 फुट 5 7/8 नहीं डालेंगे, 3 फुट 6 इंच डालेंगे। इसी तरीके से ये सारी चीज़ों का साइज़ आ जाता है, तो आप इसी को साइज़ दे के तो अपनी फ़ाइल आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। ये था हमारा एक तरीका। दूसरा तरीका हम इसको क्या करेंगे कि ऑनलाइन इसको कन्वर्ट करेंगे। ऑनलाइन कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में जाके हम PDF टू DWG लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपके पास ज़मार वाला, कन्वर्ट PDF टू DWG। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसको फ़ाइल देंगे। फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, लेआउट के नाम से। ये फ़ाइल पड़ी हुई है मेरे पास लेआउट के नाम से, ये इसको मैंने दे दी। यहाँ पे इसको DWG दे दिया। ये फ़ाइल अटैच हो गई। यहाँ पे मैंने कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया। कन्वर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आओ, डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। ये कन्वर्ट हो रही है। जी, ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारे पास डाउनलोड होके आ चुकी है। अब इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, उसी तरीके से आपको ये भी फ़ाइल कैसी मिलेगी, ये देखें। आप इसको सबसे पहले अपनी फ़ाइल के अंदर ले जाएंगे। ये यहाँ से मैंने उठाया, कॉपी किया, ये इस फाइल के अंदर ले आया। अब उसी तरीके से ये भी देखें कि ये इसका स्केल जो है वो आपके पास ये चीज़ आ रही है। सबसे पहले आपने इसका स्केल करना है 8 इंच, उसी हिसाब से S अलाइन AL, ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे भी आपने ये देखें उसी तरीके से ये चीज़ आ रही है। जिस तरीके से वहाँ पे हमारे पास आ रही थी, इसी तरीके से हमारे पास ये चीज़ भी आ रही है। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें उड़ानी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसने सिंगल लाइन में कर दी हैं। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें आप उड़ा देंगे। अब यही काम उधर भी करना है आपने, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने उस साइड पे काम किया था ऑटोकैड के अंदर, ये काम उससे लंबा हो जाता है। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें उड़ाएंगे, उड़ा के फिर उसका स्केल रिमूव कर इसका स्केल करेंगे। उसके बाद इसके अंदर से ये सारी चीज़ें उड़ाएंगे। उड़ा उड़ा के आपने उसी जगह पे पहुंच जाना है जिस जगह पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके थे। ये वाला काम जो है ऑटो कैड वाला, ये आसानी रहेगी आपके लिए, आपके बाद में भी ये चीज़ें काम आएंगी। आप ऑनलाइन कन्वर्ट तो इसको कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर जितनी चीज़ें पड़ी पड़ी हुई होंगी वो सारी की सारी चीज़ें आपको दोबारा से रिमूव करते करते काफ़ी सारा टाइम लग जाना है। जो भी जगह लाइन आएगी वो सारी की सारी टूटी हुई है। ठीक है, ये टूटी हुई लाइनें बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्स आपने क्रिएट कर दी। क्रिएट करके अब जैसे मैंने एक डोर क्रिएट कर दिया यहाँ पे,
3 फुट 6 इंच। ये देखें, आपके लिए ये चीज़ इंतहाई आसान है, वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। ये देखें डोर क्रिएट हो गया। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये डोर रिमूव करेंगे। सबसे पहले रिमूव करेंगे, ये सारी वॉल्स आप रिमूव करेंगे। बीच में बहुत सारी लाइनें एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं, वो रिमूव करते करते आपका अच्छा भला टाइम लग जाना है। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसको फाइल अटैच करके तो उसी के ऊपर आप काम करेंगे। काम करते करना आपके लिए आसानी है, ये काम करके आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको फाइल अटैच करके उसी को कन्वर्ट करें। तो कोई भी कहीं भी कोई मसला आता है तो आप मुझे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं उसी के ऊपर वर्क करके आपको इंशाल्लाह दे दूँगा। किसी भाई ने मुझे जो है ना, एक दोस्त ने मुझे कहा था कि कमेंट के अंदर उन्होंने बोला था कि फ़ाइल आप जो है ना प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए फ़ाइल दें। तो वो भी मैंने जो है इसी लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा हुआ है, वो आप ओपन करके उसी के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसी के अंदर रह के आपने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सीख जाएंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हमारा काम हो गया कंप्लीट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।